दूर दराज पहाड़ी इलाके के गांव में एक दफ़ा दो अजनबी शख्स एक ट्रक जिसमें एक लोहे का पिंजरा था आए और अपना तारफ ताजर और उसके मुलाजिम के रूप में करवाया। और उन्होंने ऐलान करवाया कि वो गांव वालों से बंदर खरीदना चाहते हैं और वो एक बंदर 100 रुपये में खरीदेंगे। इस गांव के इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा बंदर थे। गांव वाले बहुत ज़्यादा खुश हुए क्योंकि उनके लिए 100 रुपये एक अच्छी खासी रकम थी। लिहाजा उन्होंने बंदर पकड़ना शुरू कर दिए। उस ताजर ने गांव वालों से 1000 बंदर 100 रुपये के हिसाब से खरीद लिए। अब गांव में बंदरों की तादाद काफ़ी कम हो चुकी थी। चंद एक बंदर बाकी थे जिन्हें पकड़ना दुश्वार हो गया था। इसलिए ताजर ने ऐलान किया कि अब वो बंदर 200 रुपये में खरीदेगा। इससे गांव वालों में एक नया जज्बा पैदा हुआ और एक दफ़ा फिर उन्होंने पूरी कुव्वत से बंदर पकड़ना शुरू किए और ताजर को 200 के हिसाब से बेच दिए। चंद दिन बाद गांव में बंदर इक्का दुक्का ही नजर आने लगे और इस नए आए हुए ताजर के एक बहुत बड़े पिंजरे में तकरीबन 1400 बंदर जमा हो चुके थे। जब ताजर ने बंदरों की खरीदारी में सुस्ती देखी तो उसने फी बंदर कीमत 250 रुपये मुकर्रर की और फिर अगले दिन कीमत 500 रुपये मुकर्रर कर दी। इस कीमत में उसने सिर्फ 9 बंदर खरीद पाया। अब जो बंदर भी नगाए इंसान की जर्द में आता उसे पकड़कर ताजर को बेच दिया जाता, लेकिन फिर भी तादाद 15-20 से ऊपर ना जा सकी। ये देखकर एक दिन ताजर ने गांव वालों से कहा कि वो दूसरे इलाकों में बंदरों की खरीदारी करने जा रहा है और वो अपने मुलाजिम को बंदरों के पिंजरे समेत यहीं छोड़ के जा रहा है। इसी दौरान आप लोग बंदर पकड़ने की कोशिश करते रहो, जिनको वो वापसी पर उनसे 500 रुपये के हिसाब से खरीद लेगा। इसके बाद ताजर चला गया। उसकी गैर मौजूदगी में उसके मुलाजिम ने गांव वालों को जमा करके कहा कि भाइयों, इस बड़े पिंजरे में तकरीबन 1450 बंदर हैं जो उस्ताद ने जमा किए हैं। मैं ऐसा करता हूँ, तुम सबको ये सारे 350 रुपये फी बंदर के हिसाब से बेच देता हूँ। जब उस्ताद आएगा तो मैं कह दूंगा कि सारे बंदर पिंजरा खोल के भाग गए और तुम लोग उसे ये बंदर 500 रुपये के हिसाब से बेच देना। गांव वाले बहुत खुश हुए और उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी खर्च करके बंदर खरीद लिए। उसके बाद उन्होंने ना कहीं ताजर को देखा और ना ही उसके मुलाजिम को, बस हर जगह बंदर ही बंदर थे। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि इंसान हमेशा जल्दबाजी में अपने घाटे का सौदा कर देता है, जो उसके लिए उम्र भर का पछतावा बन के रह जाता है। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा और इस नाचीज़ को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।